योगी सरकार ने उस सोच और करतूतों पर चोट किया है जिसमें धर्म छुपाकर और किसी लड़की का जबरन धर्मांतरण कराकर शादी करने की कोशिश की जाती है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है। उस अध्यादेश में लव जिहाद की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उसके प्रावधान बता रहे हैं कि यूपी सरकार को प्यार से बैर नहीं है, लेकिन लव जिहाद करने वालों की खैर भी नहीं है। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून का रास्ता खोल दिया। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कोई फसाद नहीं होगा, होगी तो कानूनी कार्रवाई और गुनहगारों को मिलेगी सजा, क्योंकि धर्म बदलकर किसी लड़की को झांसे में डालकर उससे शादी करने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर ली जाती थी और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था। एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात समाज में वैमनस्यता फैलती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक ऐतिहासिक अध्यादेश लाया। वो अध्यादेश उन लोगों की गर्दन पर कानूनी तलवार की तरह लटका है जो प्यार को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें झूठ बोलकर बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करना होगा कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में ये भी प्रावधान है कि घोषणा के 2 महीने के बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण की कोशिश की तो ये सजा 3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी और जिलाधिकारी सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर कराएगा। अगर कोई आपत्ति आती है तो शादी संभव नहीं होगी और इसके साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया। पहली बार छल, कपट, झूठ बोलकर या बरगलाकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी कि अब ये अपराध होगा अगर किसी ने किसी का, खास करके नाबालिग लड़कियों का, SC, ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कराया तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। रविवार को ही योगी की मुलाकात RSS प्रमुख मोहन भागवत से प्रयागराज में हुई थी। बिहार चुनाव में योगी ने जो ऐलान किया था कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे, उसको पूरा कर दिया। लेकिन इसके साथ ही योगी ने एक तीर से 2 शिकार किए। योगी सरकार के अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन प्यार और शादी के नाम पर झांसा देकर धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई उसी ओर इशारा करती है। दूसरा ये कि मिशनरियों के सामूहिक धर्मांतरण पर भी नकेल कस सकती है, क्योंकि इसमें संस्थाओं को भी सजा देने का प्रावधान किया गया है। वैसे ये अध्यादेश तो अब आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अपना ये इरादा जता चुके हैं कि प्यार और शादी की आड़ में धर्म से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। चोरी छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग
बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन ये अध्यादेश उस वक्त आया है जब लव जिहाद की घटनाएं कई जगह से आती गई। ऐसे में योगी सरकार के मंत्री बार बार ये बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए ये अध्यादेश कितना जरूरी है। छल प्रपंच के आधार पर जो लगातार प्रदेश के अंदर अनेक घटनाओं के कारण से, जहां विशेष तौर से हिंदू लड़कियों का बहुत उत्पीड़न और शोषण हो रहा था और उसके कारण कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो रही थी, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सख्त कानून, कठोर कार्रवाई। आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी, वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी और निष्पक्ष होकर इसमें पारदर्शिता के साथ इसके अंदर अब कार्य होएगा। शादी के जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट था जो काम कर रहा था, जिसके बारे में खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया और जिसमें ऐसे लड़के पाए गए जिन्होंने दिनेश, रमेश और सुरेश नाम रखा हुआ था। बाद में जब पकड़े गए तो पता चला मुख्तार है, अंसार है, रईस है। जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे उनके लिए ये कानून लाया गया है और अब हमारी प्रदेश की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, परिवार बर्बाद होने से बचेंगे। विपक्ष भी कह रहा है कि झांसे से धर्म बदलना अपराध है, लेकिन साथ ही सरकार पर आरोप लगा रहा है कि बहुत राजनीति है इस अध्यादेश में। चाहे किसी भी जात धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपाकर किसी लड़की के साथ दोस्ती करता है, संबंध बनाता है, धोखा देता है, तो एक कानूनन जुर्म होता है। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है। अभी तो अध्यादेश आया है, लेकिन इस पर सियासी ही नहीं सामाजिक आंधी अभी आएगी। इंतजार कीजिए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।